नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 37 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप से। चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके हाथ के टेक्सचर की। अगर हम बात करें तो हाथ एक गुलाबी आभा लिए हुए हाथ है, जो सबसे सौभाग्यशाली हाथ माना जाता है। ये जब हमारे हाथ की आभा पिंक कलर की होती है और जहां हथेली देखिएगा तो थोड़ा शाइन होती है, तो ये चीज बहुत अच्छी मानी जाती है। इसे आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि खेती की जो जमीन है वो बहुत अच्छी है। अब रेखाएं जो हैं, अब आप देखो कि रेखाएं कैसी कैसी हैं, क्योंकि उसके हिसाब से भी पूरा फल होता है। लेकिन हाथ में अगर मान लीजिए कि किसी की हथेली जो है वो बहुत काली है या बहुत पीली है या बहुत सफेद है, तो ऐसी हथेली पर अच्छी रेखाएं भी काम नहीं करती है। आपकी हथेली का रंग काफी स्मूथ, काफी अच्छा है। अब एक एक करके हम बात करेंगे। चलो जीवन रेखा से ही स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इनकी जीवन रेखा को देखूं तो देखो, जीवन रेखा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा लंबी है। बहुत सही तो यहाँ तक है और उसके बाद फिर थोड़ी यहाँ तक चल रही है। आयु बहुत ज्यादा लंबी नहीं कही जा सकती, आपकी सामान्य आयु रहेगी। मतलब अगर आप बात करें कि लगभग इतनी, तो यूं तो किसी ने किसी की आयु नहीं देखी, लेकिन लगभग 70 साल के आसपास आपके हाथ में आयु नजर आ रही है। आपकी जीवन रेखा को मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे चाइल्डहुड में जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। जीवन रेखा पे यहाँ पर अगर हम इनके देखें तो ये चीज जो है, जो हमारी जीवनी शक्ति को दिखाती है, शुरुआत में थोड़ा डिस्टर्ब है। या तो आर्थिक स्थिति व्यक्ति की थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, या स्वास्थ्य उसका नरम गरम चलता रहता है, तब तक तो बहुत ज्यादा हेल्दी रहता नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। आपके हाथ में एक बहुत पॉजिटिव साइन आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग है आपके हाथ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, वो योग आपके हाथ में आ रहा है। एक तो बनेगा छोटा मकान पहले, ठीक है, एक छोटा मकान और उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। जीवन रेखा पे इतना बड़ा ट्रायंगल बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। ये एक आलीशान प्रॉपर्टी का योग देता है। किसी की भी जीवन रेखा पे अगर इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है तो मान के चलना, ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़े घर में रहने का सुख मिलना ही मिलना है, उसका बनना ही बनना है, ठीक है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। देखो, एक तो यहां पर आया, फिर बड़ा बनने के बाद फिर एक और छोटा प्रॉपर्टी का योग आया, यानी कि प्रॉपर्टी के मामले में आप बहुत लकी रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी आपकी खूब बनेगी। अब बात करते हैं कि बनेंगी कब, है ना, यही प्रश्न दिमाग में आता है। तो फिर मेरी वो प्रॉपर्टी कब बनेगी, ये आपको सामने से देखना होगा। मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप यहाँ पर 10 डॉट लगाइए, यहाँ पर 10 डॉट लगाइए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये 21 वर्ष का समय बन जाता है। 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10 डॉट यहाँ लगाइए, बिल्कुल जो डॉट टू डॉट मिलाएंगे, 10 डॉट लगा के 21 वर्ष। 10 डॉट आप आगे लगाइए, 42 वर्ष बनेगा। 10 डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष बनेगा। 10 10 डॉट पे जीवन रेखा को इस तरीके से बांटिए। एक एक डॉट पर 2 2 साल का समय आ गया। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ऐसे करते जाइए। जिस वक्त ये एग्जैक्टली अभी की एज नहीं है, अभी आपको टाइम है, लेकिन जिस वक्त ये ट्रायंगल पूरा होगा, ठीक है, ये तो बनने की शुरुआत वाली लाइन हुई। जिस वक्त ये पूरा होगा, ये लाइन पे जहां टाइम पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिड एज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पर आप देखिएगा आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बीमारियों का योग, जीवन रेखा पे कोई बड़ी बीमारी का योग अब आगे नहीं है। ऐसा कोई बीमारी आपको नहीं होने वाली है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। हाँ, काफी एज हो जाएगी जब, जैसे हम थोड़ा सा ज्यादा एज बोलते हैं, 65 के आसपास अगर हम रफली आइडिया लें, तो थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो नरम होने लगेगा, थोड़ा सा गिरने लगेगा, विच इज वेरी कॉमन। तो ऐसी कोई बड़ी बीमारी का योग मुझे नहीं नजर आ रहा है। हाँ, चाइल्डहुड में मुझे जरूर लग रहा है कि स्वास्थ्य उतना हेल्दी आप नहीं रहे हो सकता है कोई कोई परेशानियां आपको रही हो। अब बात हम करेंगे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। ये दोनों बिल्कुल अलग होकर चलती हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग देती हैं। व्यक्ति बहुत दब के नहीं चल सकता किसी से, और मैरिड लाइफ में ये दिक्कत का कारण बन सकती हैं। मैरिड लाइफ में काफी बार देखा जाता है जब ये रेखाएं अलग अलग चलती हैं तो व्यक्ति की अनबन बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर जरा भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मैरिड लाइफ में, आपको थोड़ा दबना पड़ेगा, चीजें संभालनी पड़ेंगी। वो चीज आपके हाथ में है। ऐसा आदमी क्योंकि दब नहीं सकता, तो वही चीज आ जाती है। अब वो होता है ना, मेरी लाइफ है, मैं मेरे हिसाब से चलूंगी, तो वहां पर ये भाव आ जाता है। अगर हम बुद्धि रेखा की बात करते हैं, यहीं पर आपकी माइंड लाइन को देखो, बहुत अच्छी माइंड लाइन है।
ऐसा व्यक्ति अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति होता है। जब माइंड लाइन के ऊपर हमें कोई डिस्टरबेंस ना मिले, कोई चेन ना मिले, कोई क्रॉस ना मिले और माइंड लाइन अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन जिसे हम कहते हैं वो बनती हुई दिखाई देती है, तो बुद्धि तो बंदे की बहुत अच्छी होती है, तो उसके हिसाब से काफी अच्छा है। माइंड से रिलेटेड भी कोई खास दिक्कत नहीं है, कमर दर्द का इशू आ सकता है, उसका आपके हाथ में साइन भी है, उसका ध्यान रखिएगा, कमर दर्द का इशू आपको आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी हार्ट लाइन की, हार्ट लाइन काफी अच्छी है और लगभग इस पॉइंट तक पहुंचती हुई। जिस तरीके की हार्ट लाइन आपके हाथ में बनी हुई है, ऐसे लोग थोड़े रोमांटिक भी होते हैं, ठीक है, और पैसा कमाने पे खूब ध्यान रहता है ऐसे लोगों को। हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होने का योग नहीं है, बाय हार्ट अच्छे होंगे क्योंकि हार्ट लाइन अच्छी खासी एक लंबाई लिए हुए है। बहुत कंजूस नहीं हो सकते ऐसे लोग। बहुत कंजूस कौन से लोग होते हैं? जिनकी हार्ट लाइन होती है बहुत छोटी, ठीक है, ऐसे बस छोटी सी हार्ट लाइन मिल गई तो मान के चलना 10 रुपए नहीं खर्च कर सकता वैसा व्यक्ति। बात करते हैं पर्वतों की थोड़ा सा, ठीक है, भाग्य रेखा पे बहुत डिस्टर्बेंस है। अच्छा पहले भाग्य रेखा को डिस्कस कर लेते हैं। भाग्य रेखा से आप थोड़ा मात खा रहे हो, भाग्य रेखा उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब क्या रहेगा ये देखो, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत की तरफ से उठी जो कि विदेश का कारक होता है, ऐसे लोगों को विदेश जाना ज्यादा सूटेबल होता है, लेकिन क्योंकि भाग्य रेखा हमारी बहुत स्ट्रांग तो चल ही नहीं रही है, बहुत सारी मेहनत आपको करवाएगी फिर ये। ऐसे लोग जिनकी भाग्य रेखा नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उनकी लाइफ में चीजें नहीं आती, उनकी लाइफ में चीजें उन्हें बाकियों से काफी ज्यादा मेहनत करके मिलती हैं। इसका आपको उपाय कर ही लेना चाहिए क्योंकि हाथ की आभा भी अच्छी है, पर्वत भी अच्छे उठे हुए हैं, एक भाग्य रेखा है जहां से आप काफी मात खा रहे हो। इसका उपाय करना बताती हूँ अभी उपाय भी। भाग्य रेखा की बात करो तो यहाँ से चल रही है, फिर यहाँ से डबल भाग्य रेखा हुई, 30-32 के आसपास कोई कट भी लगा है, कोई परेशानी आई होगी, और 46-47 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और कट भी लग रहा है, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखने का टाइम है, वो टाइम पे कोई नुकसान भी जा सकता है। अगर हम बात करते हैं भाग्य रेखा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि भाग्य तो देखो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत मेहनत करवा रहा होगा आपसे, चीजें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, मतलब जैसे सब लोगों को कम मेहनत में मिलती हैं आपको ज्यादा मेहनत करके मिलेंगी। करना क्या है, एक तो आता है श्रीम मंत्र, श्रीम, ठीक है, यूट्यूब पर डालेंगे, नहीं मिले मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगी। श्रीम मंत्र 1008 बार है 11 मिनट में यूट्यूब पे, साथ साथ पूजा में चैंटिंग करना शुरू कर दो। अगर नहीं टाइम है तो ऑफिस जा रहे हो तो रास्ते में चैंटिंग कर लो, बिल्कुल टाइम नहीं है तो शाम को चैंटिंग कर लो, जब समय मिले कर लो, लेकिन 1008 बार 11 मिनट भगवान लक्ष्मी के लिए निकाल लो। माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी तो भाग्य रेखा अपने आप अच्छी हो जाएगी। भाग्य रेखा से पैसा आता है लाइफ में खूब और चीजें स्मूथ भी होती हैं। दूसरा, भाग्य रेखा के लिए आप श्री सूक्तम सुन सकते हो, श्री सूक्तम भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तीसरा, घर के नौकरों के साथ, माली के साथ, गली के वॉचमैन के साथ, आपके ऑफिस में अगर कोई इंप्लॉय काम करते हैं आपके नीचे के लेवल के, उनके साथ, किसी के भी साथ, मतलब जो 4th क्लास का लेवल है या आपके नीचे के जो ऑफिस में काम करने वाले बंदे हैं, ऐसे लोगों के साथ जिनका तबका आपसे नीचे हो, बहुत अच्छा बिहेवियर रखने की जरूरत है, नहीं तो शनि खराब हो जाता है, भाग्य रेखा खराब हो जाती है। सैटरडे के दिन काले तिल दान किया करो, सैटरडे के दिन काले तिल, काले तिल का पैकेट ले सकते हो, 11 पैकेट ले लो, हर एक को एक एक पैकेट हर सैटरडे दान करो, 11 सैटरडे एटलीस्ट ये काम करो। शनिवार के दिन हो सके तो पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाओ, हो सके तो शाम को शनिदेव का दिया जलाओ, शनि का बीज मंत्र, ठीक है, नॉर्मल मंत्र नहीं, बीज मंत्र, वो सुना करो सैटरडे के दिन स्पेशली। साथ साथ चैंटिंग कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, यूट्यूब पे देखेंगे आपको सारे जो मैं मंत्र बता रही हूँ ये आपको मिल जाएंगे, चीजें सब अवेलेबल होती हैं, बस करने वाली बात है कि आप उसको रेगुलरली कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, राइट। बाकी अगर आपने अपनी भाग्य रेखा को सुधार लिया, सुधारा जा सकता है, भाग्य रेखा तो फेड भी होती है और भाग्य रेखा तो बनती है, ये तो मतलब पक्की बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आपके अच्छे कर्मों से बन जाएगी। सैटरडे के दिन आप किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दो, आप रोज चींटियों को आटा चीनी डालना शुरू कर दो। शनि कर्म का कारक होता है, आप अपने कर्मों को बहुत अच्छा कर दोगे ना, आपकी भाग्य रेखा देखना ग्रेजुअली बन जाएगी, ठीक है, तो ये चीज पे आपको काम करना है। अब आते हैं आपके ग्रहों की तरफ। शुक्र माउंट सुपर, जैसे यहाँ पे बड़े मकान में रहने का बहुत अच्छा सुख है, वैसे कि शुक्र माउंट भी आपका खूब उठा हुआ है। जब शुक्र माउंट अच्छा उठा हुआ होता है तो लाइफ में लग्जरी आती है, ऐसे लोग बहुत शौकीन मिजाज होते हैं, ऐसे लोगों को बढ़िया पहनना, खुद को अच्छे से कैरी करना बहुत पसंद होता है। सड़क का माल तो इनको बिल्कुल जचता ही नहीं है, ये लोकल चीजों को पसंद ही नहीं करते।
अच्छे शुक्र वाले अच्छी लग्जरी वाली लाइफ जीते हैं। शुक्र माउंट आपका अच्छा है। अगर वहीं मैं बात करती हूँ, आपका गुरु माउंट भी अच्छा है। शुक्र माउंट भी अच्छा है, गुरु माउंट भी अच्छा है। अब शुक्र माउंट से तो लग्जरी मिलती है, इवन मैरिड लाइफ के लिए भी होता है, लेकिन बस यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट वाली हिसाब किताब आ गया। अदरवाइज माउंट आपका काफी अच्छा है, प्रोस्पेरिटी आपके पास खूब रहेगी। बड़े मकान का योग तो आपके दोनों जगह से दिख रहा है खूब, जैसे आलिशान वाला जो होता है। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु माउंट, गुरु माउंट अच्छा होता है तो मैरिड लाइफ के लिए अगेन अच्छा होता है, और गुरु माउंट आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा होता है। जिसका गुरु अच्छा होता है वो परोपकारी भी होगा, सदाचारी भी होगा, अच्छे नेचर का व्यक्ति होगा। ठीक है, वो चीज आपके गुरु माउंट पे दिख रही है। बाय हार्ट ऐसे लोग अच्छे होते हैं। इसकी बात करें शनि माउंट की, शनि माउंट भी अपनी अच्छी अवस्था में है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा दबा हुआ नहीं है, सही अवस्था है ये भी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूर्य माउंट की, सूर्य माउंट मेन माउंट है हमारा नौकरी के लिए। अगर आप जॉब में हैं तो इसके ऊपर पूरी खड़ी लकीर होनी चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पर जाना है तो, जो कि नहीं नजर आ रही है। ठीक है, कुछ चीजों में काफी कमी हो गई है, जबकि आपके हाथ में टैलेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन सूर्य माउंट पर बहुत ही छोटी सी लकीर है, आदित्य हृदय स्रोत सुना करो। आदित्य हृदय स्रोत सुना करो, सूरज को जल चढ़ाया करो रोली और गुड़ डाल के, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पिता हैं तो उनकी सेवा करना है। अगर फादर इन लॉ भी हैं तो आप उनकी सेवा कीजिए, बिल्कुल पिता तुल्य होते हैं। बॉस से नहीं बिगाड़नी है जरा भी, बॉस की तो बुराई भी नहीं करनी है आपको। कुछ लोग अपने बॉस की बहुत बुराई करते हैं पीठ पीछे, पता है उनका सूर्य खराब होता है। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य बॉस का कारक है, हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सारी जिंदगी सूरज को जल चढ़ाते हैं, अपने पिता को एक फोन भी नहीं करते, उससे भी सूर्य खराब ही होना है। ठीक है, तो चीजें बहुत बैलेंस करके चलनी होती है हमें। सूर्य माउंट पर लकीर है आपके, सूर्य माउंट कोई खास दबा हुआ भी नहीं है आपका। अगर आप थोड़ा सा सूर्य के उपाय कर लें और ये चीज अच्छी हो जाए, आपको बहुत बढ़िया पोजीशन मिल सकती है अगर आप जॉब में हैं। सूर्य केवल जॉब के लिए नहीं है, सूर्य मान सम्मान के लिए भी होता है। अगर मैं बुध माउंट की बात करूं, बहुत सुंदर है। बुध आपका बहुत अच्छा है। बुध अच्छा है, बुद्धि अच्छी होगी। बुध अच्छा है तो बोलने का जो हिसाब किताब होगा आपका इम्प्रेसिव होगा। चार लोगों के बीच में बैठे तो अट्रैक्शन आप ही बन जाते होंगे। बुध अच्छा होता है, बुढ़ापा अच्छा करता है, पैसे बहुत बुढ़ापे में रहते हैं। बुध अच्छा होता है तो व्यापार का कारक होता है बुध। बिजनेस में जाएंगे, अपना कोई बिजनेस करना चाहेंगे, उसके लिए बड़ा अच्छा है। और जैसे बुध के ऊपर आपकी खड़ी लकीरें थोड़ी थोड़ी नजर आ रही हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि कोई आपके पास प्रॉब्लम में भी आए, आप बातों से उसे हील कर सकते हो। उतना बातों में पावर आ जाती है। अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा आपका ये माउंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्र माउंट की, वो भी अच्छा है। अब शनि की जो उंगली है वो टेढ़ी है। ठीक है, तो शनि के जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो जरूर आपको करने हैं। हम बात करते हैं अब आपके उल्टे हाथ की। ठीक है, अब उल्टे हाथ को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जरा उल्टे हाथ की तस्वीरों पे आ जाते हैं। अब आपका उल्टा हाथ देखें तो अगेन शुक्र माउंट खूब उठा हुआ है, अपोजिट सेक्स के प्रति अच्छा अट्रैक्शन देता है ये, आपको भी अट्रैक्टिव बनाता है और आप भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी रहते हैं ऐसे लोग। उल्टे हाथ में बात करूं तो अगेन जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग, एकदम इंडिपेंडेंट थिंकिंग, तब के आप चल नहीं सकते। इस वाले हाथ में ये चीज अच्छी है कि भाग्य रेखाएं डेवलप है। ये एक भाग्य रेखा जा रही है, ये एक भाग्य रेखा जा रही है। यहाँ पे 30 से 50 के बीच में थोड़ी हल्की हुई है, लेकिन भाग्य रेखा है। थोड़ा सा कर्म जो है आपको करने ही पड़ेंगे अच्छे वाले। मैं आपको रीजन बताती हूँ। ये होता है जन्म का हाथ और सीधा होता है कर्म का हाथ। अब क्या हो रहा है, मुझे मेरे कर्म प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरे जन्म के हाथ में भाग्य रेखा ज्यादा अच्छी है और मेरे कर्म के हाथ में भाग्य रेखा ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे अपने कर्म बढ़ा देने चाहिए। ठीक है, तो प्लस में किसी भूखे को खाना खिलाना, वही चींटियों को आटा चीनी खिलाना, गाय को रोटी खिला दो, पंछियों को दाना डालो, इस तरीके के कर्म अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गुरु माउंट, अगेन बहुत अच्छा। अच्छे लेक्चरर्स के हाथ में भी इस तरीके का माउंट देखा जाता है, अच्छे वकीलों के हाथ में भी इस तरीके का माउंट देखा जा सकता है, ज्ञानी लोगों के हाथ में इस तरीके का माउंट देखा जा सकता है। इसके बाद सूर्य के ऊपर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बड़ी अच्छी लकीर है, जो कि एक अच्छा ऑफिसर रैंक आपको दे सकती है। अगर जॉब में है तो ये अच्छा ऑफिसर रैंक दे सकती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपके हाथ की बात करूं, यहां से तो विदेश का बहुत ज्यादा योग बन रहा है। जब भी किसी के हाथ में 1 2 3 चंद्र माउंट से इतनी लकीरें ऊपर जाती हों, तो ऐसे लोगों को तो विदेश ही जाना चाहिए, वहां पर बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। कुल मिलाकर अगर हाथ में देखा जाए तो भाग्य रेखा पे आपको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
जो थोड़ी थोड़ी वीक है आपके हाथ में। बाकी माउंट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हैं आपके हाथ में। आप जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं सभी का जवाब जरूर देती हूँ। धन्यवाद।